हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द सेशन। तो बच्चों, आज हमारा आखिरी सेशन है ऑफ द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और आज हमें करना है कोरोजन। दैट इज कि मेटल्स की रिएक्टिविटी से हमें जो इकलौता नुकसान है वो है कोरोजन बच्चों। तो आज हमें वो पढ़ना है। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो इन केस आप लोगों ने अभी तक ऐप नहीं डाउनलोड करी है तो आप बहुत लेट हो गए हैं। ऐप डाउनलोड करो। आपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया हमारे साथ, 3 चैप्टर्स बेसिकली, तो उनके क्वेश्चंस करके देखो तैयारी कैसे होगी एग्जाम्स की, है ना। तो ऐप डाउनलोड करो, क्वेश्चंस स्टार्ट करो प्रैक्टिसिंग। देयर आर लैक्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना ऐप स्टोर पे जाओ, आपको वहां से एम्बाइब ऐप मिल जाएगी। ओके। ऑल्सो बच्चों, अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है रेगुलरली, दैट इज बेसिकली थ्रू टेलीग्राम, तो आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और स्क्रीन पे QR कोड है, या तो इसको स्कैन कर लो या फिर लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ पे हम आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कोरोजन। बेसिकली क्या है, देखो बच्चों, हमारे मेटल्स हमें बहुत काम आते हैं, है ना। वी मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ मेटल्स, आपके सामने है ना। बट क्या इनका कोई कभी ये खराब होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि इतने रिएक्टिव हैं कि इनसे टिका नहीं जाता। ये आसपास के अपने मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सबसे रिएक्ट करके कुछ ना कुछ बना देते हैं एंड समहाउ इनकी मात्रा कम होती जाती है, ऊपर की लेयर रिएक्ट करना शुरू कर देगी, है ना। सो सी, वी हैव अ कॉपर प्लेट, वी हैव सिल्वर कप, वी हैव एन आयरन बकेट। इन सब पे कुछ ना कुछ नुकसान होता है ड्यू टू देयर रिएक्शन इन दी एयर, है ना। अब देखो, सिल्वर जो है, सिल्वर के ऊपर बच्चों ब्लैक कोटिंग आ जाती है। देखिए जरा, सिल्वर को अगर आप खुला छोड़ेंगे तो एरियल सल्फर से रिएक्ट करके सिल्वर पार्टिकल्स ऐसे ब्लैक एक लेयर जम जाती है आपके घर में। यू मस्ट हैव सम काइंड ऑफ सिल्वर ज्वेलरी, उसको जरा देखिएगा। अगर आपको थोड़े टाइम उसको छोड़ देंगे बिना वॉश किए तो उस पर ब्लैक कोटिंग आ जाएगी। दैट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक सल्फर। सल्फर से कंबाइन करके ये Ag2S बनाता है, जो हम अभी डिटेल में देखेंगे। सेम गोज फॉर कॉपर ऑब्जेक्ट्स। कॉपर पे ब्लैक नहीं ग्रीन लेयर आती है, इसको तो हम बहुत डिटेल में देखेंगे। देखो, एरियल मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके उसके ऊपर ऐसे ग्रीन सी लेयर बच्चों बन जाती है, ठीक है, जो कि कॉपर को भी गंदी अपीयरेंस देती है एंड दीज फॉर्मेशंस आर नॉट हेल्दी फॉर अस। ये जो इनके ऊपर लेयर्स बन रही है ये हमारे कंजम्पशन के लिए नहीं है। तो अगर आप कॉपर की प्लेट में खाना खा रहे हैं, उस पर रस्ट लगी हुई है, मतलब उस पर बेसिकली उसका कोरोजन हो रखा है, तो वो अच्छा नहीं है हमारे लिए। आयरन की रस्टिंग तो हम जानते ही हैं, इतने हजारों करोड़ों आर्टिकल्स आयरन के हम यूज करते हैं। तो क्या होता है, आयरन पे जंग लग जाती है, एक रेडिश ब्राउन सा सब्सटेंस पाउडरी सा जमा होने लगता है ना। क्या होता है, देखो, इट रिएक्ट्स विद द एरियल मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन गैस, जिससे कि ऐसी लेयर बननी शुरू हो जाएगी, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली। तो ये होता है बच्चों कोरोजन। कोरोजन वीकन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स एंड देयर ओवरऑल अपीयरेंस। सिल्वर डेवलप्स अ ब्लैक लेयर, copper develops a green layer and iron develops a brown flaky layer that is powdery, है ना। तो इंट्रोडक्शन मिल गया हमें कि हमें नुकसान भी होता है इनकी रिएक्टिविटी का, नॉट जस्ट द गुड पॉइंट्स बट देयर आर बैड पॉइंट्स एज वेल। चलो, अब कोरोजन ऑफ सिल्वर को ध्यान से देखते हैं कि सिल्वर का कोरोजन होता कैसे है, ठीक है ना। लेट्स सी। तो सिल्वर पे हमने ये तो देखा कि भाई ब्लैक कोटिंग आती है, दिस वी हैव सीन, इट विल बी ब्लैक इन कलर इन सम टाइम। तो क्यों हुआ ये, अब वो जानते हैं। देखिए, सिल्वर बहुत कॉमन है, बहुत जगह मेडल्स वगैरह बनाने के लिए यूज होता है, वो हम जानते हैं। तो अब देखिए क्या करेगा सिल्वर, एरियल हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट करता है H2S टू फॉर्म Ag2S। ये जो ब्लैक कंपाउंड है दैट इज Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर की वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस कर दो, Ag2S बन जाएगा। ये सिल्वर का कंपाउंड है जो कि ब्लैक कलर का होता है और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस, क्योंकि सिल्वर यहाँ पे H2S से रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड ओवर सिल्वर मेटल वीकन्स द मटेरियल मेटालिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्वर। प्रॉपर्टीज खत्म कर देता है सिल्वर की, वीक कर देता है मेटल को। कितनी गलत बात है, हमें इससे बचाना पड़ेगा अपने मेटल को, है ना। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ प्रोसेसेस हैपनिंग ड्यूरिंग द कोरोजन ऑफ सिल्वर। क्या प्रोसेस है, सबसे पहले क्या होगा, देखो, एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर। देखो, सबसे पहले तो शाइनी सिल्वर सरफेस है भाई, शाइनी सरफेस था, है ना। फिर इसको हमने ओपन में रख दिया, यस, देन सिल्वर सल्फाइड फॉर्म हुआ और फिर हमें ब्लैक कोटिंग भी दिखने लगी। तो ये सीक्वेंस है इन इवेंट्स का, इसको सबमिट कर देंगे विच इज द करेक्ट आंसर एज वेल, है ना। ये हुआ बेसिकली, अच्छा सरफेस था, उसको ओपन में रख दिया, रिएक्शन हुआ हाइड्रोजन सल्फाइड से, ब्लैक कोटिंग आ गई। चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सिलेक्ट द मॉडल दैट डिपिक्ट्स अ मॉलिक्यूल दैट कॉजेज कोरोजन ऑफ सिल्वर। कौन सा मॉलिक्यूल सिल्वर का कोरोजन कॉज कर रहा है, नॉट नाइट्रोजन, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, बट H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। देखो, Ag2S की ब्लैक लेयर आ रही है तो सल्फर तो चाहिए ही, सल्फर सिर्फ इसमें है। लेट्स सबमिट दिस, ग्रेट, करेक्ट आंसर। याद रखना है, सिल्वर का कोरोजन H2S गैस से होता है, इसका थोड़ा डिफरेंट है। चलिए, अब आगे चलेंगे हम टू द नेक्स्ट कोरोजन दैट इज द कोरोजन ऑफ कॉपर।
कॉपर पे जो ग्रीन लेयर आती है वो क्या है, वो ग्रीन लेयर, इसका थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला है बच्चों, चलिए देखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ग्रीन होना चाहिए या नहीं? ये जो हमारा स्टैच्यू है ये ग्रीन का क्यों हो गया, ये जो यूएस में है, वाई इज इट ग्रीन नाउ? शुड इट बी ग्रीन? नो, इट शुड नॉट बी ग्रीन, नहीं होना चाहिए ग्रीन। क्यों बच्चों? वाई शुड इट नॉट बी ग्रीन? ये ग्रीन है क्योंकि बच्चों ये कॉपर से बना है, तो कॉपर से बना है तो कॉपर जैसा दिखना चाहिए, ग्रीन क्यों दिख रहा है? तो देखो बेसिकली क्या होता है, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज मेड इन पार्ट यूजिंग कॉपर, कुछ पार्ट कॉपर से बना है। अब कॉपर पे जब एरियल मॉइस्चर जब रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड, ये तो मतलब जब हम बर्न करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है ना, लेकिन जब कॉपर को आप खुले में छोड़ते हैं, व्हेन यू लीव कॉपर ओपन इन द एयर, तो H2O मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है विच इज एक्चुअली मिक्स्ड कंपाउंड, CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस सॉलिड, कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड बनेगा विच इज ग्रीन इन कलर। ठीक है, तो इसको जरा इस वीडियो के थ्रू देखते हैं छोटी सी। तो ये आपका कॉपर का आपका बना हुआ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है, दिख रहा है क्लियरली कलर क्या है, दिस इज हाउ इट इज सपोज टू लुक, बट somehow it starts reacting with the aerial moisture and carbon dioxide, तो धीरे धीरे ये ग्रीन हो गया है ना, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑलराइट। तो देखो द डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड मेक्स द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ग्रीन इन कलर, वेरी इजी, यस। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन अगेन कि हमें प्रोसेस बताना है कि किस प्रोसेस में किस सीक्वेंस में सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले द सर्फेस ऑफ कॉपर, सर्फेस ऑफ कॉपर इज ब्राउन, सबसे पहले तो कॉपर ब्राउन है ना हमारा, सबसे पहले वही है। उसके बाद सरफेस एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, उसको खुले में रख दिया, तो क्या होगा, कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जिसकी वजह से ग्रीन कोटिंग आ जाएगी। लास्ट स्टेप है ग्रीन कोटिंग आना, ये अल्टीमेट रिजल्ट है इस चीज का। लेट्स सबमिट दिस, करेक्ट आंसर है ना, बहुत ईजी है बच्चों, कोरोजन ना बहुत ही आसान है। तो ये सब चीजें हैं जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में देखते आ रहे हैं, बस हम ध्यान नहीं देते कि ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली, है ना। चलो अब आगे देखते हैं, व्हाट कॉजेज द कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन का कोरोजन कैसे होता है, ये हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू वॉच इट इन डिटेल, काफी डिटेल में देखेंगे अब हम। तो देखो ये जो आयरन आर्टिकल्स पे देख रहे हो तुम, जंग लग जाती है, दिस इज नॉट हाउ आयरन लुक्स, आयरन ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता है, आयरन पे लेयर आ गई है कुछ, है ना। सो इससे हमें क्या नुकसान है बच्चों, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। अगर रस्ट रहे एयर में हमारे आसपास तो आईज में इरिटेशन होगी, स्टमक एक्स होंगे, तो हमें नहीं अच्छा लग रहा है ये, इजंट इट। नाउ लेट्स सी होता क्या एग्जैक्टली। आयरन एरियल ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर से कंबाइन करेगा। कॉपर का क्या था, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर का था H2S, आयरन का क्या है, ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। वाटर का जो बेटा ये है ना, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज नॉट फिक्स्ड हियर, ये फिक्स्ड नहीं है, इसलिए x रखा जाता है, यहाँ पर 2x रखा गया है। तो द रिजल्टेंट कंपाउंड फॉर्म्ड इज 2Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है। x रखा गया है यहाँ कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स किसी भी गिनती में हो सकते हैं। बेसिकली रस्ट के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मेशन नहीं चाहिए कि इतना ही वाटर मॉलिक्यूल हो एक मॉलिक्यूल में, रस्ट में एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इट्स x वेरिएबल है ये। तो ये जो बना 2Fe2O3 डॉट XH2O इज योर रस्ट विच इज रेड ब्राउन इन कलर, जो कि फ्लेकी सब्सटेंस है। तो कैसे हुआ देखिए, एरियल ऑक्सीजन और मॉइस्चर आया, ये लेयर जम गई, दैट इज बेसिकली Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है जी, बड़ा आसान है। अब ये हाउ टू प्रोटेक्ट आयरन, प्रोटेक्ट कैसे करें, हम ये बोल रहे हैं कि जैसे ही हमारा मेटल एक्सपोजर हो जाता है उसका एटमॉस्फेयर से तो ये होता है, तो क्या हम किसी तरीके से ऐसा कर सकते हैं कि हमारे मेटल और एटमॉस्फेयर के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाए कि इनका कांटेक्ट ही ना हो पाए, कि एरियल जो ये चीजें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, H2S, ये सब मेटल के सरफेस को डायरेक्टली टच ना कर पाए। सो वी हैव टू प्रोवाइड अ लेयर, अ प्रोटेक्टिव लेयर, जो मेटल के सरफेस को एयर के कांटेक्ट में ना आने दे। बहुत समझदारी वाली बात है ना। चलो लेयर डालनी पड़ेगी बीच में कोई। देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, कनेक्ट द बबल्स टू मैच द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन वीकन्स द मटेरियल, बिल्कुल सही बात है जी, वीकन तो करेगा मटेरियल को। नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं। डज इट नीड वाटर, यस इट नीड्स वाटर, इट नीड्स ऑक्सीजन एज वेल, मॉइस्चर और ऑक्सीजन चाहिए।
स्ट्रेंथन द मटेरियल, नहीं, दम तो क्यों ही देगा मटेरियल, कोई खराब कर रहा है। ब्लैक कोटिंग नहीं होती। हैज रेडिश ब्राउन कोटिंग, यस, रेडिश ब्राउन कोटिंग होगी, वीकन करेगा मटेरियल को, और इसके लिए मॉइस्चर और ऑक्सीजन चाहिए। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, इसको हम सबमिट कर देंगे। वेरी इजी है ना, बड़ा सही है, बहुत आसान है। चलिए अब एक इक्वेशन है, ड्रैग एंड ड्रॉप टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन, FeO2 और रिएक्टेंट्स पूरे लिखे हैं आपके, आपको प्रोडक्ट बताना है। 2xH2O नहीं होगा, XH2O होगा बच्चों, ठीक है, XH2O है फॉर्मूले में, नॉट 2xH2O। लेट्स सबमिट दिस एंड दिस इज द करेक्ट आंसर एज वेल। वेरी इजी। अब आगे चलते हैं। अभी हमें एक चीज जाननी है कि कोरोजन जब आयरन का होता है, सो देयर आर बोथ द फैक्टर्स इंपॉर्टेंट। मतलब कि अगर मैं बात करूं आयरन की, तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों ही चाहिए बच्चों, ठीक है। तो उसके लिए वी हैव टू स्टडी एन एक्सपेरिमेंट, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, उसको जरा देखते हैं। तो देखो, वी हैव 3 सेटअप्स इन फ्रंट ऑफ अस। पहले सेटअप में आयरन नेल्स को रखा गया है हाफ फिल्ड वाटर में, कि आयरन का कॉन्टैक्ट वाटर से भी है और एयर से भी है, ठीक है। सेकेंड में हमने आयरन नेल्स रखी, देन वी फिल्ड वाटर आयरन नेल्स के ऊपर तक, और हमने ऑयल की लेयर रख दी जिससे कि एयर से कांटेक्ट ना हो पाए, है ना, एयर से कांटेक्ट नहीं हो सकता अब। एंड थर्ड वाले केस में हमने आयरन नेल्स रखी हैं, पानी नहीं भरा, और हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड नीचे रखा है। तो बच्चों इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बता दूं, सेटअप A, B तो काफी सिंपल है। C में ये है कि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बेसिकली क्या करेगा, एयर में अगर कोई मॉइस्चर गलती से है तो उसको सोख लेगा, इट विल ग्रैब द एंटायर मॉइस्चर ऑफ द टेस्ट ट्यूब, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिर्फ वाटर है ना, क्योंकि सिर्फ वाटर के कॉन्टैक्ट में है, और यहाँ पे दोनों हैं, H2O भी और O2 भी, है ना। हमने 3 सेटअप्स दिए, एक में दोनों हैं, एक में एक एक करके रखा है ना। तो किस में रस्टिंग एक्सपेक्टेड है बच्चों, रस्टिंग एक्सपेक्टेड है हमें फर्स्ट सेटअप में, सिर्फ फर्स्ट सेटअप में। क्यों, क्योंकि इसको दोनों चीजें मिल रही हैं, जहां पे दोनों चीजें प्रोवाइडेड होंगी, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, वहीं पर रस्टिंग होगी। नॉट इन द केस ऑफ ओनली वाटर, नॉट इन द केस ऑफ ओनली एयर, ठीक है ना। तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यही कर रहा है कि पूरा मॉइस्चर सोख लेगा। सो अब देखिए, नेल्स ए गॉट रस्टेड, सिर्फ ए में रस्ट हुआ, बी और सी में नहीं होगा। फैक्टर्स नेसेसरी फॉर कोरोजन आर बोथ एयर एंड वाटर, बस यही समझाने की बात थी। वेरी इजी है ना। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, कनेक्ट द बबल्स टू मैच द प्रॉपर्टीज ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, क्या ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है या क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? वी वेरी वेल नो इट्स द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना। डिहाइड्रेट ही तो कर रहा है, आपस का मॉइस्चर आसपास का सोख रहा है, दैट इज योर आंसर। इजी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। काफी इजी है बच्चों ये सब। कोरोजन इज अ वेरी इजी पोर्शन, और इस पे इस बार केस स्टडी आपने देखा होगा, 4 नंबर का सवाल इसी पे आया हुआ है। तो ये बहुत इजी टॉपिक है, इट्स लाइक गिविंग फ्री मार्क्स। अगर इस पे फिर से क्वेश्चन आता है तो तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं बच्चों केस स्टडी में, है ना। चलो अब कोरोजन को रोके कैसे, हमने ये समझ लिया कि ये चीज़ हमें फायदा नहीं कर रही है, हमारे मेटल्स को खराब कर रही है, उनकी प्रॉपर्टीज को वीक कर रही है। हाउ डू वी प्रिवेंट इट, कॉन्टैक्ट रोकना है ना, वी हैव टू स्टॉप कॉन्टैक्ट। तो या तो पेंट कर दो, मान लो ये मेटल का ऑब्जेक्ट है, मैं इसके ऊपर पेंट कर दूं, तो मेटल का सरफेस और एयर कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, तो पेंट कर दिया। या फिर ऑयल लगा दो, ऑयल भी एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देगा। या फिर ग्रीस लगा दो, ग्रीस भी एयर का कांटेक्ट नहीं आने देगी। बस मोटिव क्या है कि एयर से कांटेक्ट नहीं होने देना हमें, इजंट इट। नाउ पेंटिंग इज एंड ऑयलिंग इज नॉट अ ड्यूरेबल मेथड। ये कुछ टाइम बाद पेंट हट जाता है, ऑयल भी सूख जाएगा, दोबारा लगाना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन एक बड़ा अच्छा तरीका है, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। अ लेयर ऑफ जिंक, जिंक की लेयर लगा देते हैं दूसरे मेटल के ऊपर, एक लेयर जिंक की लगा देंगे, ठीक है। कोटेड ओवर द आयरन मेटल थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब वो सिलेबस में नहीं रहा, बट इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हम, जैसे मान लो ये मेरा आयरन का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं एक लेयर लगा दूंगी जिंक की। तो जिंक भी तो मैम मेटल है, जिंक क्यों नहीं कोरोड होगा? बेसिकली जिंक का बेटा सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड, विच इज अ वेरी स्टेबल कंपाउंड। तो जिंक का जब रिएक्शन होगा एयर से, तो जिंक ऑक्साइड की लेयर बनेगी, जो कि और प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी, ठीक है। इसलिए जिंक की लेयर या एल्यूमिनियम की लेयर यूज करते हैं, सो दैट ये प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए, और फिर आगे ना तो मेटल खराब, ना तो तुम्हारा जिंक खराब होगा उस लेयर के बाद, और आयरन तक तो बात जाएगी ही नहीं, है ना। तो बस ये गैल्वेनाइजेशन हो गया। बड़ी आसान चीजें हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नाउ एक और तरीका है कि अलॉय बना दो, ऐसा अलॉय बनाओ कि वो रस्ट
बनाए ही ना, मतलब ना उसका एयर से रिएक्शन हो, ना मॉइस्चर से, ना कार्बन डाइऑक्साइड से, ना किसी से। ऐसा अलॉय बनाओ, ऐसा मिक्सचर ऑफ मेटल्स बनाओ जिसकी प्रॉपर्टीज मेटल्स जैसी तो रहें लेकिन कोरोड ना हो, वो उसका एयर के पार्टिकल से रिएक्शन ना हो। ठीक है, तो जैसे कि हमारा homogeneous mixture which makes that components retain their properties, which means the components retain their properties सारी होंगी। स्टेनलेस स्टील, अब आप जिन बर्तनों में खाना खाते हैं बच्चों, उन पे जंग नहीं लगती कभी भी, जबकि उनको धोया भी जाता है, उनको एयर में खुला रखा जाता है, बट स्टील कभी जंग नहीं पकड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये आयरन, निकल और क्रोमियम का अलॉय है, तो उनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं उसमें, लेकिन फिर भी ये कोरोड नहीं करता। ठीक है, मेटल अमलगम, मर्क्यूरी के साथ डिफरेंट अलॉयज बनाए जाते हैं। अमलगम्स बेसिकली वो अलॉयज है जिनमें मर्क्यूरी कांस्टेंट है और बाकी दूसरे मेटल को हम चेंज करते रहते हैं, तो उनको अमलगम कहा जाता है। ठीक है ना, तो मर्क्यूरी यूज होता है और स्टेनलेस स्टील तो है ही आपका, देखो ये बर्तन होते हैं बिल्कुल भी रस्ट कैच नहीं करते। चलिए अब हम चलेंगे आगे, लेट्स गो। अब हम कुछ अलॉयज देखेंगे बच्चों की, अलॉयज बेसिकली क्या क्या है। सो लेट्स कम टू ब्रास, हम देखेंगे ब्रास, ब्रॉन्ज और सोल्डर, 3 अलॉयज हम देखेंगे। चलिए, और अमलगम्स क्या है? बस मर्क्यूरी के अलॉयज हैं जिसमें मर्क्यूरी कॉमन है, दूसरा मेटल चेंज हो सकता है। नाउ ब्रास हमारे ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में काम आता है बच्चों। आप ऑर्केस्ट्रा में पार्टिसिपेट करते होंगे ना, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बजाते होंगे, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनमें बहुत में बच्चों ब्रास काम आता है, क्योंकि सोनरस बहुत अच्छे तरीके से होता है ये। ठीक है, बहुत अच्छी आवाज़ें निकलती हैं। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ 2 एलिमेंट्स। अब ये कौन से एलिमेंट्स हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, बड़ा आसान है। ब्रास अलॉय है बच्चों कॉपर और जिंक का, कॉपर एंड जिंक। कॉपर मेजर कंपोनेंट है और जिंक थोड़ी कम मात्रा में होता है। ठीक है, कॉपर और जिंक से बना है, कॉपर इज द मेजर कंपोनेंट एंड जिंक इज द लेसर पार्ट ऑफ द अलॉय। बेसिकली कॉपर और जिंक याद रखो, ब्रास इज कॉपर एंड जिंक। ठीक है, अब देखिए, कनेक्ट द बबल्स टू मैच द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रास। लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन है? कॉपर, बड़ा कंपोनेंट कॉपर है। सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट इन जिंक, बेसिकली 2 ही हैं, ज्यादा मात्रा में कॉपर है, कम मात्रा में जिंक है। लेट्स सबमिट इट, वेरी इजी है ना। ब्रॉन्ज का हमने देख लिया, अब सॉरी ब्रास का देख लिया। अब कॉपर और ब्रास में हमने ब्रास बनाया ही क्यों वो जानते हैं। कॉपर सॉफ्ट होता है थोड़ा, उसको आप फोल्ड कर सकते हैं आराम से। ब्रास इज हार्ड, ब्रास इतना सॉफ्ट नहीं है। एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है कॉपर की, कॉपर बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, हम इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी इधर उधर भेजते हैं, बट ब्रास हैज़ लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये फ़र्क आ गया। ठीक है, और ये फ़र्क तो है कि कोरोड नहीं करेगा, इंस्ट्रूमेंट्स हमारे खुले में रखे होते हैं, कुछ भी नहीं होता। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज पे जाते हैं अब। ब्रॉन्ज क्या है, लेट्स सी। तो एक और है हमारा अलॉय जो कि ह्यूमंस ने इन्वेंट कर लिया था बहुत पहले, जो कि है ब्रॉन्ज। इसके मेडल्स भी बच्चों हम यूज़ करते हैं। द पोजीशन ऑफ 3rd जो हम जिस भी को भी मिलती है उसको ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है ना। तो ये कहाँ से, मतलब कैसे बनाया जाता है? इट्स एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर और टिन का अलॉय है। कॉपर मेजर परसेंटेज में है, फॉलोड बाय टिन। ब्रास में भी कॉपर ज़्यादा था, जिंक कम था, यहाँ पे भी कॉपर ज़्यादा है, टिन कम है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं आगे ज़रा डिफरेंसेस। कॉपर सॉफ्ट था, है ना, कॉपर सॉफ्ट था, ये हार्ड है। कॉपर प्रोन टू कोरोजन था, ग्रीन लेयर आ जाती है कॉपर के ऊपर, कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड के बनने से। बट ब्रॉन्ज इज कोरोजन रेजिस्टेंट, कोरोजन नहीं होगा पूरे टाइम, इसका जो लेयर है वो एज इट इज रहेगी। कॉपर पे बल्कि ग्रीन लेयर आ जाती है ना, कॉपर पे ग्रीन लेयर आ जाएगी। तो ये फर्क है, देखो फायदा, इजंट इट। नाउ चलिए, कनेक्ट द बबल्स टू मैच द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज। कॉपर की क्या प्रॉपर्टी है पहले वो देखते हैं। कॉपर प्रोन टू कोरोजन है, कोरोजन होगा इसके साथ। कॉपर सॉफ्ट भी है ना, वाइल ब्रॉन्ज इज कोरोजन रेजिस्टेंट एंड इट इज हार्ड एज वेल। लेट्स सबमिट द आंसर, इजी है ना। डिफरेंस आ गया, उसी कॉपर मेटल से ही, मेजर कंपोनेंट कॉपर ही है यहाँ पे, बट स्टिल इट हैज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए अब आगे चलते हैं टू द लास्ट अलॉय ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सोल्डर। सोल्डर देखते हैं अब क्या है। चलो बच्चों, सोल्डर बनता है लेड और टिन से। विच ग्लू कैन बी यूज टू स्टिक 2 मेटालिक वायर्स टुगेदर। अगर आपको 2 मेटालिक वायर्स को जोड़ना है तो कौन सा ग्लू लगाएंगे आप? जैसे पेपर का तो आप सिंपल कोई भी ग्लू लगा लेते हैं, फेविस्टिक लगा लेते हैं, बट 2 मेटालिक वायर्स को जोड़ना है तो कौन सा ग्लू लगेगा? तो आप देखो, सोल्डर, इट इज एन अलॉय ऑफ टिन एंड लेड, टिन एंड लेड, यूज्ड फॉर जॉइनिंग मेटालिक पीसेज एंड वायर्स। इसको अगर आपको मेटालिक पीसेज या वायर्स को ज्वाइन करना है तो आप सोल्डर यूज करते हैं। टिन और लेड का अलॉय है। इट हैज़ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ज़रा ये देखिएगा, देखिए बच्चों,
ऐसे दो मेटालिक वायर्स को जोड़ने के लिए हम सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं एंड इट हैज़ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इसकी मेन प्रॉपर्टी हैं, ऑल राइट, एंड लो मेल्टिंग पॉइंट एज वेल, मेल्ट भी जल्दी कर जाता है। देखो मेल्ट जल्दी करता है इसलिए तो जॉइनिंग में काम आ रहा है ना अगर मेल्ट नहीं करेगा तो इसका फेविकोल बनाएंगे कैसे हम, है ना। चलो, तो सोल्डर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। सिलेक्ट द model that represents the constituting elements of solder. Tin and copper, no. Tin and lead and zinc and lead, no. Copper and zinc, no. Lead and tin बिल्कुल सही है। कॉपर और टिन कहाँ था? ब्रॉन्ज में। कॉपर और जिंक कहाँ था? आपका ब्रास में। और ये लेड एंड टिन आ गया आपका सोल्डर में। इजी है ना, बड़ा आसान है। चलिए, सोल्डर भी हमने देख लिया बच्चों। वेरी 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 इजी। अनदर क्वेश्चन, कनेक्ट द बबल्स टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्डर। सोल्डर की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? इट हैज़ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, करेक्ट। लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है, हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, लो मेल्टिंग पॉइंट है ना। सो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, तो आंसर हमारा सही हो गया, है ना। बड़ा आसान था। चलिए, तो बच्चों हमने आज हमने क्या पढ़ा? वी स्टडीड अबाउट द कोरोजन ऑफ मेटल्स। हम अलॉयज क्यों बनाते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, कोरोजन रोका कैसे जा सकता है, किस मेटल का किस तरीके से कोरोजन होता है, हमने सारा आज पढ़ लिया है। एंड सक्सेसफुली वी हैव कंप्लीटेड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल। आई होप अपने सारे सेशन सीरीज में देखे थे बच्चों। प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, डाउनलोड दी ऐप। आज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्वेश्चन सारे अच्छे से करके देखो कि हमने पढ़ तो लिया है, हमने सब देख लिया है, तो अब हम क्वेश्चन करके देखेंगे। इजंट इट? सो डाउनलोड आवर ऐप एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लो इन केस वी हैव एनी अपडेट्स फॉर यू। They will be done on Telegram only. तो Telegram join कर लो बच्चों. That's all from me today. So thank you so much for joining me. This was Sushmita Sharma, your chemistry expert at Imbibe, and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.